जय श्री महाकाल मित्रों। पिछले लेक्चर में अपन विलगित गोली या पृथक्कर गोली चालक की धारिता की गणना कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा था। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखते हैं अपन। तो अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये गोली चालक है। जैसे अपन ने इसको प्लस क्यू आवेश दिया था, ये प्लस क्यू आवेश क्या हुआ, इसके चूंकि चालक होने के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, एक समान रूप से फैल जाएगा और ये समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये गोली चालक का पृष्ठ क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और ये संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत बल रेखा है जो कि इसके पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। और ऐसा लगेगा जैसे कि ये केंद्र से होकर आ रही है। और इसके संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है और समान रूप से फैला है। तो इस भांति व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश बिंदु आवेश है और इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है, गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, इस प्रकार से व्यवहार करेगा ये। ठीक है ना। तो अपन ने लिखा है, देखो, माना कि आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर यह चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। अर्थात चालक गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ का आवेश इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि गोले के केंद्र पर रखा है। अर्थात इसे बिंदु आवेश माना जा सकता है। और विद्युत पृष्ठ विद्युत रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी और केंद्र से आती हुई होगी, अर्थात त्रिज्यी होगी। क्या होगी, त्रिज्यी होगी, त्रिज्या के अनुदिश होगी। तो देखो, इसके पृष्ठ पर अपन आवे इसके पृष्ठ पर विभव की गणना करना चाहते हैं। तो देखो, विभव की गणना के लिए अपन इसको केंद्र मान ले, इसको बिंदु आवेश, चूंकि केंद्र पर रखा हुआ संपूर्ण आवेश ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि केंद्र पर रखा है। तो इसको बिंदु आवेश मानकर इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर अपन जो है विद्युत विभव की गणना कर ले। तो देखो, विद्युत विभव त्रिज्यी होगी। पृष्ठ पर पृष्ठ पर विभव की विभव की गणना के लिए केंद्र पर केंद्र पर बिंदु आवेश बिंदु आवेश केंद्र पर बिंदु आवेश मानकर कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है, तो बिंदु आवेश, देखो, बिंदु ये प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु आवेश है और इसके केंद्र पर रखा है। तो इसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर लेंगे, तब पृष्ठ के पृष्ठ के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव या विभव, अगर अपन ने V माना है, विद्युत विभव अपन ने V माना है, तो देखो, बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अपन सूत्र व्युत्पन्न कर चुके हैं। अगर ये गोला जो है परावर्तक माध्यम K में रखा गया है, तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K और Q बटे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, R वोल्ट। जहां के जहां के माध्यम का पराविद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है परावैद्युतांक है माध्यम का क्या है प्यारे दोस्तों, परावैद्युतांक है। के परावैद्युतांक का माध्यम है। तो देखो, ये आपके क्या आ गया प्यारे दोस्तों, विभव की गणना कर ली अपन ने। लेकिन अपने को धारिता की गणना करनी है। तो धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा अनुसार देखो, धारिता जो है C बराबर क्या होती है प्यारे दोस्तों, Q बटे V। तो देखो, V का मान अगर अपन यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q तो ऊपर रहेगा। V का मान क्या आएगा, 1/4πε0 और ये K इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, R। तो देखो, 1/4πε0 K और R उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएंगे और Q से Q हो जाएगा, कट जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4πε0 के आर फेरड हो जाएगा। यदि वायु या निर्वात लेते हैं, वायु या
निर्वात में के का मान कितना होता है 1, तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि गोली चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, यहाँ पर आपके ध्यान रखना फेरड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, गोली चालक की धारिता जो होती है चालक की त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होती है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देंगे अर्थात अर्थात गोली चालक की धारिता अर्थात गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या आर की त्रिज्या कैपिटल आर की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। क्लियर है प्यारे दोस्तों, त्रिज्या आर की क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी हो जाएगी। गोली चालक की जो धारिता रहेगी उसकी त्रिज्या आर की क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो यहां से अगर देखो वायु या निर्वात लोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, धारिता जो है त्रिज्या की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। यहां से अपन धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। धारिता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं या धारिता की निर्भरता अपन देखते हैं। गोली चालक की जो धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो गोली चालक किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो गोली चालक की जो धारिता होती है उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से चालक जो होते हैं, देखो गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। ये आपके क्लास 12th के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गोली चालक की जो धारिता होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, या कोई चालक है तो उसकी धारिता जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 आ जाता है, देखो आपके नंबर 1 आ जाएगा चालक का आकार। चालक का आकार, देखो प्यारे मित्रों चालक का जो आकार होता है, जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ेगा, क्लियर है, उसकी धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। चालक का आकार बढ़ने से ध्यान रखना, देखो सी जो होता है सी बराबर क्या आया था अपने 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और आर क्या है त्रिज्या है। जो चालक का आकार है अगर त्रिज्या ज्यादा होगी तो चालक का आकार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अपन ऐसे भी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे क्या होगा त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। क्यों, कारण ये है कि देखो विभव जो होता है ना V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर होता है। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो विभव घटेगा। और देखो आपके, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q बटे V, C बराबर क्या होता है Q बटे V होता है। तो जब विभव घटेगा तो सिंपल सी बात है, विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। आप ये कारण भी देख सकते हो, जैसे जैसे क्या होगी त्रिज्या बढ़ेगी आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो सिंपल बात है विभव क्या होगा कम, क्योंकि बटे वाला मान बढ़ रहा है तो विभव घट जाएगा। और जैसे विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता सी बराबर क्यू बटे वी होती। आप ऐसे भी देख सकते हो, और इससे भी अगर देखते हैं तो धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर होती है। तो धारिता क्या है त्रिज्या के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती है। जब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर है प्यारे दोस्तों, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ता है चालक के विभव में क्या होती है कमी आती है। चालक के विभव में कमी आने के कारण उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। चालक का आकार बढ़ने पर चालक का
आकार बढ़ने पर चालक का विभव कम हो जाता है, चालक का विभव घट जाता है। चालक का विभव क्यों? क्योंकि देखो C बराबर क्या होता है, Q बटे V। तो जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ेगा यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ेगी तो विभव घटेगा, और विभव का मान जब घटेगा तो धारिता ऑलरेडी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि विभव बड़ा मान का भाग लगेगा तो उत्तर छोटा, बड़ा छोटा मान का भाग लगेगा। जैसे जैसे विभव घटेगा, जैसे हर का मान क्या होगा, घटेगा, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। यार दोस्तों, चालक का आकार बढ़ने पर चालक का विभव घटने के कारण, घटने के कारण चालक की धारिता, चालक की धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है प्यारे दोस्तों? धारिता यानी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे भी बड़ा चालक है तो उसको ज्यादा आवेश दिया जा सकता है, आवेश की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। तो वैसे भी अपन देख सकते हैं क्या हो जाएगी, बड़े चालक की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और छोटे चालक की कम हो जाएगी। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं। अगला नंबर आता है नंबर 2। नंबर 2 पर आ जाता है आपके आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के समीप, के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। देखो ये भी अपन देख चुके हैं, जैसे आवेशित चालक के समीप अन्य चालक रखते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, और उसी विभव तक लाने के लिए पुनः उसे और आवेश दिया जा सकता है। जब आवेश देंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनो, जैसे आवेश देंगे तो आवेश बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसी विभव तक लाना है तो। यानी कि कहने का अर्थ है कि जैसे ही चालक के पास में अन्य चालक लाओगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, घट जाएगा, और विभव घटेगा तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ही धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी अब विभव तक लाने के लिए उसे और आवेश देंगे, और आवेश बढ़ रहा है तो धारिता तो बढ़ेगी। ऐसे भी डायरेक्ट अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं आवेशी चालक के समीप अन्य चालक लाने पर, अन्य चालक की उपस्थिति में, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है, घट जाता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है, जिससे, जिससे धारिता का मान, धारिता का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे ही अपन क्या करेंगे, आवेशी चालक के समीप अन्य चालक लाएंगे, ठीक है, जैसे आवेशी चालक के समीप अन्य चालक लाएंगे तो उसका विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आप पुनः उसी विभव तक लाना चाहते हो तो और आवेश दे सकते हैं। जब सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अपन और आवेश दे सकते हैं तो आवेश का मान बढ़ाया जा सकता है। आवेश धारण करने की क्षमता को ही तो कैपेसिटी में आका जा रहा है, यहाँ पर माना जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, अर्थात क्या हो जाती है, धारिता बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपके परावृत्तांक माध्यम, चालक के चारों ओर के माध्यम का, चालक के चारों ओर के माध्यम का, माध्यम का प्रभाव क्या पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो यहां पर अगर माध्यम रखोगे तो के रख देंगे अपन, क्या परावर्तक माध्यम क्या होगा, जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर के का मान रखेंगे तो देखो विभव क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4πε0। ये परावर्तांक माध्यम रख दिया, माइका, अभ्रक, कांच कुछ भी रखा जा सकता है। के का जैसे परावर्तांक माध्यम रखेंगे तो Q बटे R इंटू क्या आ रहा है, के आ रहा है। देखो के का भाग लग रहा है इसमें भी, तो विभव का मान, जैसे परावर्तांक माध्यम के का मान बढ़ता है तो के रखोगे तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और विभव घटेगा तो सिंपल सी बात है, तो देखो विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पुनः।
वो की वही बात हो गई, विभव घट रहा है, धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि धारिता जो होती है, ध्यान रखना, के गुनी हो जाती। क्लियर है? माध्यम रखने पर के गुनी हो जाती है। के क्या है? माध्यम का परावर्तांक। तो अपन लिखते हैं माध्यम माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान के गुना हो जाता है। के गुना हो जाता है मेरे दोस्तों। यानी कि आप क्या करना चाहते हो? माध्यम में धारिता निकालो और वायु में निकालो, तो वायु की अपेक्षा माध्यम में जो धारिता रहेगी, वायु की धारिता की क्या हो जाएगी? के गुनी हो जाएगी। माध्यम डायरेक्ट गुना हो रहा है, ठीक है, गुनी हो जाएगी। आपके जो धारिता होगी वो क्या हो जाएगी? के गुनी हो जाएगी। ये इस प्रकार से धारिता का मान जो है निर्भर करता है। चलो अब अपन देखते हैं। देखो धारिता का मान जो होता है, अगर अपन जैसे जैसे धारिता तो बढ़ा रहे हैं, अपन कह रहे धारिता बढ़ाने से, धारिता जैसे जैसे अपन बढ़ा रहे हैं, तो धारिता बढ़ाने से उसके ऊपर आवेश की मात्रा तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन देखो एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ा सकते हैं। 3 × 10⁶ वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर तक ही बढ़ाई जा सकती है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 3 × 10⁶ वोल्ट बटे मीटर तक ही बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट से ज्यादा होने पर, 3 × 10⁶ वोल्ट से ज्यादा होने पर क्या होने लग जाएगा? विद्युत विसर्जन होने लग जाएगा वायु के चारों ओर। मतलब क्या करेगी? वो जो विद्युत रहेगी, इसके ऊपर का जो आवेश रहेगा, ये क्या करेगा? गोले के पृष्ठ से क्या हो जाएगा? आसपास जाने लग जाएगा, तो खतरा बढ़ जाएगा विद्युत विसर्जन का। क्लियर है? करंट लगने लग जाएगा आसपास, जो है विद्युत आवेश क्या रहेगा? इस चालक को छोड़कर पास में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन कह रहे हैं कि आवेश की मात्रा तो बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, क्या, मेरी बात सुनो प्यारे मित्रों, जैसे जैसे क्या करेंगे चालक के ऊपर, देखो चाल आवेश कैपेसिटी क्या है? धारिता, अर्थात आवेश धारण करने की क्षमता। मतलब चालक को और आवेश दिया जा सकता है। भाई दे सकते तो कितना और दे सकते हैं? जब तक कि उसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर तक आप दे सकते हो। जैसे इससे ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र, क्या होने लग जाएगा? विद्युत विसर्जन होने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। चलो अगली बात देखते हैं। देखो पृथ्वी की अगर आप धारिता निकालना चाहते हो कि पृथ्वी की क्या होती है, तो देखो अगर अपन पृथ्वी की धारिता निकालना चाहते हैं, तो देखो C बराबर क्या होता है? 4πε0r। और देखो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होती है। त्रिज्या का मान ये रख दिया 6 मीटर। और 4πε0 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 9 × 10⁻⁹ अपन कितना लेते हैं बोलो? 9 × 10⁻⁹ पृथ्वी की जो ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो फेरड। ठीक है, 1/4πε0 का मान है, कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ तो देखो ये 4πε0 था, तो उलट गुणित होगा तो नीचे लग जाए, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर क्या हो जाएगा? आपकी 711 माइक्रोफेरड आ जाएगा। माइक्रोफेरड आ जाएगा 711, 711 माइक्रोफेरड आ जाएगा। यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या ली, पृथ्वी भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक गोला है। चूंकि पृथ्वी भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गोला है। क्लियर है? पृथ्वी भी क्या है? गोला है। तो पृथ्वी कितना आवेश धारण कर सकती है? तो 711 माइक्रोफेरड का जो है आवेश धारण कर सकती है। कभी भी आपको एक नंबर में पूछ सकता है, पृथ्वी की धारिता, धारिता 711 माइक्रोफेरड। ठीक है, माइक्रो कुलाम लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इस मैंने यहाँ पर माइक्रोफेरड होगी,
क्या आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, 711 माइक्रोफेरड। अब चलो देखते हैं अपन संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है, संधारित्र क्या होता है, पहले सबसे पहले देखते हैं संधारित्र क्या होता है। चलो देखो संधारित्र क्या है। वैसे दो समान आकार की प्लेटें हैं, ठीक है। अगर दो समान आकार की प्लेटों को अगर अपन समांतर रख देते हैं, कुछ दूरी पर समांतर रख देते हैं, किसी भी आकार की आप प्लेटें ले सकते हो, प्लेटें किसी भी आकार की ले सकते हो। अपने को उनको क्या रखना है, अपने को प्यारे दोस्तों समांतर रखना है बस। तो अपन ने ये दो प्लेटें ले ली, देखो एक प्लेट तो ये है आपकी, एक प्लेट ये है, और एक और प्लेट अपन ने यहाँ पर ये ले ली, दो समांतर प्लेटें ले ली अपन ने, ठीक है। ये दो समांतर प्लेटें ले ली, इन दोनों के बीच की जो दूरी अपन ने कम ही रख दी, कितनी भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये दो प्लेटें ले ली अपन ने, और जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा, ठीक है, प्रेरण के कारण इस पर उतना ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, प्लस क्यू आवेश देंगे, इस प्लेट को क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। जैसे ही अपन क्या करते हैं, एक प्लेट को क्या आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। जैसे ये प्लेट है संधारित्र की, जैसे ही क्या करते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, तो ये प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया इसको, ये प्लस क्यू आवेश इसके समान रूप से फैल जाता है। लेकिन जैसे ही इसके पास में एक और अन्य प्लेट रखते हैं, तो इसके प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होता है कि इस प्लेट में प्रेरण होता है, और इसके इस ओर के भाग में जो ये प्लेट जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित, अगर इसको ए नाम दिया और इस प्लेट को बी नाम दिया, तो प्लेट ए के प्लस क्यू आवेश के कारण प्लेट बी के प्लस ए की ओर वाले भाग पर उतना का उतना ही ऋण आवेश हो जाता है, जितना कि प्लेट ए पर धन था। और प्लेट बी के बाहर वाले पर उतना का उतना ही धन आवेश, भीतर वाले पर तो ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश है, जितना प्लेट ए पर धन आवेश। लेकिन मैं अगर इसको भू संपर्कित कर देता हूं मेरे प्यारे मित्रों, जैसे मैं इसको क्या करता हूं, भू संपर्कित करता हूं, तो पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या कर देते हैं, ये बाहर वाला जो प्लस आवेश होता है इसको क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। इसको निष्फल कर देते हैं। क्या होता है, ये प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है, वास्तव में पृथ्वी में नहीं जाता है, पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर इसको निष्फल कर देते हैं। लेकिन ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश से बद्ध रहता है, बंधा हुआ रहता है, ध्यान रखना। तो ये पृथ्वी में नहीं जाता है, ये इस प्लस क्यू आवेश से ही, ये माइनस क्यू आवेश जो रहता है ये क्या रहता है, बद्ध रहता है, बंधा हुआ रहने के कारण ये पृथ्वी में नहीं जाता है। इस प्रकार इसको ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है, और ये माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका विभव घट जाता है। इसका विभव वीए और इसका विभव वीबी हो जाता है। तो ये ही आपके क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र हो गया ये क्या कहलाएगा, आपके संधारित्र हो गया। तो देखो अपन संधारित्र की बात करें तो संधारित्र क्या होती है, दो प्लेटें होती है, किसी भी आकार की हो, लेकिन उनको समांतर लेना जरूरी है, ठीक है। उनको क्या लेना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर लेना जरूरी है। जैसे एक को प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना का उतना ही क्या हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है, जिसके कारण दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है, घट जाता है, धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो धारिता जो सी होती है, ये सी बराबर क्या होगा, इसको दिया गया आवेश बटे क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के विभव का अंतर, यानी कि विभवांतर। ये क्या हो जाएगा, आपके संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या हो गया प्यारे दोस्तों, संधारित्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, संधारित्र जो है, देखो संधारित्र क्या हो जाएगा, ये संधारित्र क्या है, दो समान आकार की प्लेटें हैं, किसी भी आकार की लो, लेकिन एक प्लेट जिस आकार की लोगे दूसरी उसी आकार की लेनी पड़ेगी, और दोनों को समांतर रखना पड़ेगा। जैसे ही एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दोगे, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना का उतना ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा। दूसरी प्लेट को अपन क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। तो संधारित्र की जो धारिता रहेगी सी बराबर क्या हो जाएगी, क्यू बटे विभवांतर, यानी कि विभवों का अंतर। देखो यहाँ पर भी अगर अपन देखो, यहाँ पर विभवों का अंतर अगर ए ले लेते हैं, यदि
यदि प्यारे दोस्तों यहाँ देखो वी ए माइनस वी बी का मान अगर 1 ले लेते हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपके क्यू। यहाँ से देखो धारिता की परिभाषा क्या आ जाएगी आपके, धारिता की परिभाषा यानी कि कहने का अर्थ है धारिता धारिता उस चालक की प्लेट संधारित्र को दिया गया उस आवेश के बराबर होती। धारिता किस चालक को दिए गए, देखो धारिता संधारित्र को दिए गए, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र की बात चल रही है तो संधारित्र नाम देंगे, क्या हो जाएगा धारिता संधारित्र को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है। धारिता संधारित्र को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक की प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। यानी कि एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसको जो आवेश दोगे वही क्या होगी, चालक की धारिता। अपन यहाँ पर परिभाषा क्या लिख देंगे, चालक की धारिता, ठीक है, चालक की धारिता उसे दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक की प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे, या एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए चालक की प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए चालक की प्लेटों के बीच चालक की प्लेटों के बीच चालक की प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर विभवांतर, एकांक विभवांतर बोले तो 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का एकांक विभवांतर चालक की प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की धारिता कहलाती। उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा आवश्यक आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा चालक की धारिता के बराबर होती है। आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती या धारिता के बराबर होती है। या आपके धारिता की परिभाषा हो जाएगी संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या है प्यारे दोस्तों, संधारित्र क्या है, दो समान आकार की प्लेटें हैं, किसी भी आकार की प्लेटें हैं लेकिन दो समान आकार की प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखते हैं तो इस निकाय को संधारित्र कहेंगे। संधारित्र की परिभाषा क्या होगी आपके, संधारित्र किसी भी आकार की समान प्लेटों को, प्लेटें समान लेना, किसी भी आकार की समान प्लेटों को समांतर कुछ दूरी पर रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं तो इसे संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको प्यारे दोस्तों, अपन संधारित्र कहेंगे। दो प्लेटें ले लो आप, किसी भी आकार की लो, और अगर आप उसको कुछ दूरी पर रखोगे तो इसे क्या कहेंगे, अपन संधारित्र कहेंगे। चलो अपन आगे देखते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। ये अपन ने संधारित्र पढ़ लिया। अब अपन देखो समांतर प्लेट संधारित्र देखते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, इसके लिए धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। और इसकी धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। तो इसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन। मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें। क्लियर मेरे दोस्तों, ताकि हमें जो है नए वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं 2024 का जो है आपके लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर अपलोड करूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री माँ का।